ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗਯਸ਼੍ਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ, ਮੰਗਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ दीपक। ਦਾ बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार दर्शकों। तो मैम अभी आपने ग्रहों के बारे में बात की कि ग्रह क्या हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अभी ग्रह जब चेंज होते हैं, प्लेनेटरी पोजीशन अपनी एक प्लेनेट एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाते हैं, इट्स मीन एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो जिस पे हमारी जैसे जन्म कुंडली होती है, तो हमारी जन्म कुंडली में हम 9 प्लेनेट होते हैं जो हमारे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। मैं तो ये कहूँगा बीइंग एन एस्ट्रोलॉजी, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, कि मेरा 20 साल की स्टडी है कि जो भी हम करते हैं सारा अकॉर्डिंग टू प्लेनेट करते हैं। कौन से दशा ग्रह की दशा हमारे ऊपर चल रही है, दशा महादशा प्रत्यंतर, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा उच्च का है, इवन तक हमारी हेल्थ की, हमारा वेल्थ, हमारी अर्निंग, हमारा बिजनेस, हमारी एजुकेशन, हमारी बीमारियां सारी अकॉर्डिंग टू प्लेनेट ही होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो ग्रह जुलाई में चेंज होने वाले उन ग्रहों के बारे में बात करते हैं। इस मंथ सुना भी है, भी जुलाई महीने में काफी ग्रह एक्सचेंज होने वाले हैं। जी 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 जी। तो दर्शकों ये है कि हमारा जो ग्रह चेंज हो रहे हैं, 13 जुलाई को रेट्रोगेट हुआ है शनि, ये 28 नवंबर तक रहेगा। ठीक है। बुध रेट्रोगेट होगा 18 जुलाई को, सूर्य चेंज होगा 16 जुलाई को, और शुक्र चेंज होगा 26 जुलाई को, और मंगल चेंज होगा 28 को। ठीक है। ये अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं पांचों प्लैनेट। तो कुछ हमारी मतलब पोजीशन चेंज करने का मतलब होता है कि एक राशि से प्लैनेट दूसरी राशि में जा रहा है। तो एक जैसे सूर्य है, सूर्य कर्क राशि से कर्क से मीन में जा रहा है। तो और शनि की बात करते हैं तो शनि अभी पाइसेस में है, मीन राशि में है। तो मीन राशि से कुंभ में रेट्रोगेट हुआ है, वक्री हुआ है, तो वो कुंभ में आ गया, तो इसका इम्पैक्ट कुंभ राशि में पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुध का। बुध जो है प्लेनेट है, बुध हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी कुंडली में बुध अच्छा है, उच्च का है, तो हमें मतलब हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ा देगा, हमें प्रमोशन देगा, है ना। तो हमारी कुंडली में कहाँ पे है और जो चेंज हो रहा है हमारे फेवर में है नहीं है, उनके दोनों के ही मतलब अंतर क्या है उसके भी आप पे हम प्रेडिक्शन करते हैं और बताते हैं। अब भी जैसे बात करते हैं कि 13 जुलाई को शनि वक्री हुआ है, रेट्रोगेट हुआ है। 14 जुलाई से, ठीक है, थाईलैंड में और कंबोडिया में युद्ध के हालात बन गए। पिछले 3-4 दिन से युद्ध चल रहा है। ठीक है। एक नया फ्रंट और खुल गया, इससे पहले 3-4 फ्रंट और खुले हुए थे। तो ये हमारी दुनिया के लिए जो ये शनि का वक्री होना और मंगल का वक्री होना और ये जो बुध का वक्री होना, तो किसी और जगह पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सारी दुनिया पे पड़ता है। मतलब सारी दुनिया 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, 5 तत्वों से। तो देश पे, दुनिया पे, अनाज पे, भंडारण पे, मतलब जो भी आप देख रहे हो सब पे प्रभाव पड़ता है घरों का। पेड़ पौधे पक्षियों पे सब पे प्रभाव पड़ता है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल होता। जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है हमारे पास, हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में सूर्य अच्छा है, उसका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, उच्च का है, कर्म भाव में बैठा है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, 100% वो गवर्नमेंट जॉब करेगा। उसको बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे के साथ बैठे हैं या 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो उन्हें ये गजकेसरी योग, राजयोग बनता है, वो गवर्नमेंट जॉब करेगा। इसी तरह से अगर बुध बड़ा स्ट्रॉन्ग है उसका, तो बिजनेस करेगा, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। शनि बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो वो लोहे से जुड़ेगा, लोहे का काम करेगा। अगर वो बिजनेस जॉब करेगा तो जॉब में वो पॉलिटिशियन बन जाएगा, वकील बन जाएगा, जज बन जाएगा। तो सारे प्लेनेट ही प्रभाव डालते हैं, आपको बताते हैं कि आप क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, जज बनोगे। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे 9th-10th में होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली देख के बताओ कि वो क्या करे। पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि आगे फ्यूचर क्या होगा उनका। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये कि हम गाइड करते हैं, गाइड आपको उसे बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे किसी बच्चे को बनना है डॉक्टर है, ठीक है, अब पेरेंट्स ने उसे इंजीनियर बना दिया,
अब ना इंजीनियर पूरी लाइफ टाइम वो काम ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। अपने मन से नहीं कर पाएगा, बीच बीच में चेंज करेगा उसके। और जब डॉक्टर बनना है और वो डॉक्टर ही बन गया तो वो अपनी लाइफ को जिएगा, उसे उस काम में मजे आएंगे। बिल्कुल। तो हम उस गाइड करते हैं कि आप जहां नदी बह रही है उसकी दशा में बहो ना, ताकि आपको मेहनत भी कम करनी पड़े, लक आपके साथ रहे। और एक मंगल ग्रह के बारे में बहुत सुना है। मंगल ग्रह जैसे अब किसी की शादी होनी होती है तो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके कुंडली में कहते भी मंगल दोष है, तो उसका क्या है मतलब है? एक्चुअली मंगल ये एक क्रूर प्लेनेट है, तो मंगल का इम्पैक्ट हमारी राशि पे बहुत पड़ता है। जैसे आपने पूछा कि मंगल ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, शादी कर रहे होते हैं तो शादी से पहले वर और वधु की कुंडलियां मिलान करते हैं। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना कि मांगलिक बोलते हैं इसको, तो मंगल अगर पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वें भाव में है तो वो बच्चा मांगलिक होता है। तो मांगलिक में क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो मांगलिक बच्चे की शादी हम मांगलिक बच्चे से करवाते हैं। मतलब मांगलिक वधू है तो मांगलिक वर होना चाहिए, तो उनसे एक जैसे प्लेनेटरी पोजीशन होगी, बिहेवियरल एक जैसा होगा। नहीं तो बच्चा मांगलिक है, बच्ची मांगलिक नहीं है, या बच्ची मांगलिक और बच्चा मांगलिक नहीं है, तो उनके रिलेशंस पे प्रॉब्लम आएगी। मैं ये नहीं कहता, कुछ में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि डाइवोर्स तक हो जाते हैं। कुछ पोजीशन में क्या होगा कि आपके अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होगी, है ना, एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, थोड़े मोटे लड़ाई झगड़े कलेश चलता रहेगा। कुछ में क्या होगा कि स्पाउस की, ये वर की या वधु की, दोनों में कोई ना कोई हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। ये मांगलिक दोष की वजह से होते हैं। तो मांगलिक दोष के परिहार भी होते हैं। परिहार में हम क्या करते हैं कि मांगलिक बच्चे की शादी मांगलिक बच्ची से करवाते हैं, या पहले देख लेते हैं कि ये कुंडली में किस तरह से है। तो इनके परिहार और भी कहीं है, बृहस्पति करता है, शुक्र करता है। तो एक अगर किसी बच्ची की कुंडली में या बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष है तो आपको कुंडली दिखा के, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा के फिर शादी करनी चाहिए। उससे क्या होगी, आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हो। एक ना, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसको मतलब पुराने जमाने में कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना, ये ग्रह लग जाएगा, ये दोष लग जाएगा, या फिर शनि कुछ भी है, उसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली होता क्या है कि ये पुराने जमाने में जो बातें कही गई हैं वो साइंटिफिक है ना। कोई बच्ची प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है तो पहले 3 से 4 महीने होता क्या है कि बच्चा इतना स्ट्रोंग नहीं हो पाता, ठीक है। तो उनके जो यूट्रस में शनि का प्रभाव ज्यादा होता है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो शनि का प्रभाव, अगर बाहर जाओगे तो बाहर जाने कहते हैं नजर लग गई या कि हाय लग गई, तो वो इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है उस वक्त कि बच्ची को किसी ने बोल दिया या बाहर जा रही है, ठोकर लगी, है ना। तो ये कहते हैं 2-3 महीने तक घर पे रहो तो ज्यादा ठीक रहेगा, या कोई शनि से रिगार्डिंग नजर दोष का धागा वगैरह बनवा देते हैं, ताकि अभी हमने देखा कि हम डॉक्टर के, आजकल तो ये बन गया कि डॉक्टर के पास जाना है, नॉर्मल डिलीवरी आजकल नहीं हो रही, सारे डॉक्टर भी सर्जरी डिलीवरी कर रहे हैं। तो सर्जरी इसलिए कर रहे हैं कि ना तो बच्चियां मतलब पहले की तरह कुछ काम कर पा रही हैं या कर पाती हैं। जब से बच्ची प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तब डॉक्टर के पास जाती है, 9वें महीने तक 10-12 दिन 15 दिन से डॉक्टर के पास जा रही है, दवाइयां खा रही हैं, डॉक्टर के पास जा रही आ रही हैं, ठीक है। उनके वर्कआउट तो बिल्कुल ही नहीं हो गया, वर्कआउट बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो वर्कआउट खत्म हो गया है तो वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, बेड पे हैं। बस पहले क्या होता था कि काम कर रही हैं लड़कियां, घर पे घर का सफाई कर रही हैं, है ना, बाहर भी काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, आजकल नहीं करते तो फिर बाद में ऑपरेशन सर्जरी की नौबत आ जाती है। हाँ, हमारी हम क्या प्लेनेटरी बात करते हैं, प्लेनेटरी पोजीशन की। तो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ कुंडलियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि कोई बच्चा जातक हमारे पास आया और वो कहते हैं कि मेरी कुंडली देख के बताओ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। तो हम उसे एक मंत्र बताते हैं, जैसे हमें दिखता है कॉम्प्लिकेशन है इसकी कुंडली में, राहु पीड़ित है, शनि पीड़ित है, या पाप ग्रह की दृष्टि है, तो उसके रिगार्डिंग के मंत्र बताते हैं और उसे कहते हैं कि इस मंत्र को आप 108 बार चैंटिंग करो, इसको मतलब बोलो, बार बार बोलो, और लगातार 9 महीने तक बोलो। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे 70 से 80% लोग मैंने देखे हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो घर में ही ठीक हो जाते हैं, है ना, घर में ठीक हो जाते हैं। और इवन तक उनकी नॉर्मल डिलीवरी तक भी मैंने देखी होते हुए देखी है।
ਜਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘੁਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਈਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ। ये हाँ, अब होता क्या है कि जैसे हम घर ले रहे हैं वो मुहूर्त होता है ना। हम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कहते हैं कि हमें घर लेना है, घर वास्तु वाले को दिखाते हैं। तो वास्तु भी एक पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। इससे क्या होता है कि हम उसे प्रकृति से जोड़ते हैं कि आप पर्टिकुलर मुहूर्त में लो, आपके घर की डायरेक्शन इस दिशा में हो, है ना, आपके लिए घर बेनिफिशियल रहे, आपके घर में यहाँ पे आपके बरकत हो, आपके परिवार बढ़े, आपको कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इश्यूज ना हो। इसलिए एस्ट्रोलॉजर और वास्तु वाले आपको बता पाते हैं कि आपको किस तरह का घर लो, कौन से मुहूर्त में लो, कब लो। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे अभी का टाइम चल रहा है, अभी 4 महीने देव सो रहे हैं, है ना। इस वक्त हम कहते हैं कि जैसे कोई पूजा ही नहीं होती, ठीक है ना, तो घर की शांति की पूजा होती है या वास्तु की पूजा होती है, कोई मांगलिक काम लगभग 4 महीने बंद होते हैं, है ना। 1 नवंबर को देव उठनी 11 आएगी, दिवाली के 11 दिन बाद। उस दिन से शादियां मतलब जो भी पूजा पाठ है शुरू हो जाती है। तो इस पीरियड में जैसे हम इग्नोर करते हैं, कहते हैं इस पीरियड में घर ना लो, आप इस पीरियड में कोई पूजन ना कराओ, इस पूरे है ना शादी करो, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।